इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। सत्ता के रण पर बात करेंगे। 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान किया जा रहा है, भारी मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है और 25 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। तो वहीं 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। घमासान की स्थिति पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही थी और रायसेन में भी कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक और खास सीट है, वो है सावर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस में रहे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट। और इसके अलावा ग्वालियर अंचल संभाग को लेकर बात की जाए तो इस क्षेत्र की 16 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला है। और आपको बता दें 28 विधानसभा सीटों पर कुल 28 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है। रायसेन में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री और अब बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ना है प्रभुराम चौधरी। और इसके अलावा डबरा की बात की जाए तो वहां पर इमरती देवी का भी सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी से है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मतदाताओं के मन में, मतदान लगातार जारी है और वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। उपचुनाव में 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। 25 पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव है। आपको बता दें बसपा, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में मतदान को लेकर खास व्यवस्थाएं की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। मतदाताओं से भी बार बार अपील की जा रही है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगाकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मतदान शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है और जो मतदान केंद्र है वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। 2 बार सैनिटाइज किया गया है उस क्षेत्र को। 33,000 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीज कर सकेंगे मतदान। आपको यहां पर बता दें खास बात यह है कि इस बार मतदान में कोरोना मरीजों के लिए अलग से टाइम जो है निश्चित किया गया है। वो टाइम है वो मतदान के आखिरी दिन का जो 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अट्ठाईस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। धीरे धीरे करके सारी विधानसभा सीटों को लेकर हम आपको सामने विस्तार से जानकारी देंगे। लगातार आपको बताते रहेंगे कहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है। और अजय गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता सांची विधानसभा सीट से। अजय, मतदान शुरू हो गया है और धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ बढ़ती दिखाई देने लगी है। सांची विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी बीजेपी के टिकट से मैदान में है। क्या कुछ फिलहाल अभी स्थिति देखने को मिल रही है अजय? 65 पोलिंग उन सभी मतदान प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं यहाँ पर अभी जिस मतदान केंद्र में मौजूद है वो कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्थित मतदान क्रमांक 122 है, जहाँ पर अभी कुछ ही समय पश्चात रायसेन एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला और मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा जी द्वारा यहाँ पर अभी मतदान किया गया है। वहीं आम जन है वो भी यहाँ पर वोट डालने उत्सुकता के साथ यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कमर यहाँ पर बता दें कि आपको मतदान क्रमांक 122 में अभी कुछ ही समय पहले रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव भी आप यहाँ पर आए थे और उन्होंने लोगों से बात की थी। वहीं उनका यहाँ पर जो भी यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं, जो लोग मतदान करने आ रहे हैं, उनका पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनको ग्लव्स दिया जा रहा है। यहाँ पर बीएलओ की व्यवस्था की गई है। बीएलओ यहाँ पर बैठ के पहले उनकी मदद कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। कमल अजय, बिल्कुल। और खास करके यहाँ पर एक खास बात जो इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है वो ये है कि कोरोना काल के बीच ये चुनाव होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात कही है मतदाताओं से। फिलहाल कोरोना काल को लेकर क्या कुछ स्थिति मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ये कोरोना का नियमों का, कोविड के नियमों का पूरा यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लोगों को से ये आह्वान किया जा रहा है। वहीं रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं पीसी शर्मा द्वारा उनके द्वारा लोगों से एक आह्वान किया जा रहा है कि कृपया घर से निकलें, मतदान करें, निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करें और कृपया करके मतदान जरूर करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, मतदाताओं से आपकी बात हुई, क्या कुछ देखने को मिल रहा है माहौल?
मतदाताओं से हमने बात की। मतदाता अभी तो यहाँ पर खामोश है कमर, मगर जी। यहाँ पर एक बात देखने को आ रही कि मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। जी चलिए अजय आप बने रहे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संवाददाता नेपानगर से करण इंगले, उनसे बात करना चाहूंगा। लगता है संपर्क टूट गया है। यहाँ हम आपको बता दें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव में 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। 25 पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। 3 पर बसपा की मौजूदगी से त्रिकोणीय मुकाबला होता यहाँ पर दिखाई दिया है। 33,000 सुरक्षाकर्मी व्यवस्था में तैनात किए गए हैं और आखिरी 1 घंटा जो रखा गया वो 1 घंटा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया। इसे 1 घंटे में कोरोना पीड़ित मरीज अपना मतदान कर सकेंगे। अजय आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अजय, कोरोना को लेकर बात हुई है। मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे मतदाताओं का जो है भीड़ भी बढ़ती दिखाई देने लगी और ऐसे में प्रत्याशी जो है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर उनसे कभी आपकी बात हुई? क्योंकि मतदान चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन उसके अलावा अगर बात हुई है तो क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, यहाँ पर कमर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकल के आए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिलाषा जी, आपने आप वोट डाला, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों से कुछ कोरोना के काल में लोगों से कुछ कोरोना की वजह से यहाँ पर मतलब अच्छी व्यवस्था की गई है और मतलब कम ही लोग आए हैं। अभी तो सुबह भीड़ इकट्ठी होगी, धीरे धीरे काफी व्यवस्था करी, सैनिटाइजर की और काफी दूरी सेंटेंस बना करके मतदान हो रहे हैं, तो काफी अच्छी व्यवस्था। चलिए, आपका क्या नाम? रश्मि जी, आपने वोट डाला, कैसा महसूस करती हैं? क्या सेल्फी पॉइंट पे फोटो लिया आपने? चलिए कमर, ये हमारे साथ बिल्कुल अजय, अब मतदान को लेकर लोगों में एक तरह से और उत्साह तब और बढ़ जाता है जब वो मतदान करके यहाँ पर हिस्सा लिया जा रहा है। कमर, बिल्कुल मतदान को लेकर अब लोगों में एक बात को लेकर उत्साह बढ़ जाता है अजय, वो यह है कि जब लोग मतदान करके निकलते हैं तो सेल्फी जरूर रहते हैं, क्योंकि उनको फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालना होता है और ऐसे में एक अलग माहौल भी बनता दिखाई देता है। युवा मतदाताओं को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है उनको लेकर? देखिए, युवाओं में मतदान के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह है। लोग, युवा वर्ग जो है वो वोट डालने के लिए बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और लोग मतदाता मत कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सांची विधानसभा की 365 पोलिंग बूथ हैं जो जिनमें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर शुरू किया गया है और ये सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक यहाँ पर आम जनता के लिए रखी गई है। अगर वहीं कोविड के पेशेंट अगर हैं उनके लिए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे से 6 बजे तक के लिए रखी गई है, 1 घंटे में। उस दौरान जो मतदान दल है उनको पीपीई किट मुहैया कराई गई है, सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासन है और चुनाव आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है। कमर जी बिल्कुल, प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल, हम इस समय जिस मतदान क्रमांक 122 पर मौजूद हैं, ये आदर्श मत केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अलग बनाया गया है। यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये बीएलओ है, अगर कोई जरूरत है तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये वो स्थल है, यहाँ पर ये बीएलओ मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है। मास्क, जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर यहाँ पर दिया जा रहा है और एक ग्लव्स वो दिया जा रहा है कमर कि जिसको पहनकर आपको मत का प्रयोग करना है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। जो तस्वीर आपके पीछे दिखाई दे रही है, आज स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी स्टॉल लगाया गया है और कोरोना का भरपूर तरीके से जो है ख्याल रखने की बात कही जा रही है और इस बात को लेकर प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय समय पर हम ताज़ा जानकारी अपने दर्शकों को लेकर देते रहेंगे। अजय, आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। उपचुनाव में 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। 25 पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है 25 सीटों पर। इसके अलावा बची 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है।
33,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और आपको बता दें यहाँ पर खास बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो किए ही गए हैं। कोरोना काल के चलते कोविड गाइडलाइन का भी जो है पालन किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीमों को बैठाया गया है। इसके अलावा जब मतदाता वहां पर आ रहे हैं उनको पहले चेक किया जाता है, उनका फीवर देखा जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों में मतदान को लेकर उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई दे रहे हैं। मतदान केंद्रों पर जो है बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं जिस पर मतदाता लाइन लगाकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। और करण इंग्लिश से बात करेंगे। नेपानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, मतदान शुरू हो चुका है, अभी फिलहाल कम ही वक्त हुआ मतदान शुरू हुए और ऐसे में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मतदान केंद्र पर? करण, आवाज मिल रही है आपको? जी जी करण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 करण, क्या कुछ फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है मतदान केंद्र पर? जिस मतदान कम स्थिति में हो रहे हैं, जिस देखा जाए तो ठंड ज्यादा गिरने के कारण मतदाता वोट आने के लिए इच्छुक है, पर इस वक्त ठंड गिरने के कारण हर मतदाता अपने घर से बाहर निकलने के लिए इच्छुक नहीं हो पा रहा है। जी, धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगा है करण, और ऐसे में मौसम के हिसाब से बात की जाए तो क्या कुछ वहाँ माहौल दिख रहा है मौसम के लिए? मौसम के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ मतदान बहुत ही कम धीमी गति से देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि यहाँ मतदान केंद्रों के ऊपर ना भीड़ थी, ना लोग आ रहे हैं मतदान करने, ना कुछ आ रहे हैं। जी, देख सकते हैं मेरे पीछे। किस तरह का इंतजाम किए गए मतदान केंद्र पर करण? जी सर, मैं बता देना चाहता हूँ कोविड-19 को लेकर यहाँ पर मतदाता करने के लिए सभी लोगों ने अपने प्रशासन ने हर चीज की व्यवस्था करी है, सैनिटाइजर से लेके तो सोशल डिस्टेंस के लेके हर चीज की व्यवस्था करी गई है। जी, युवाओं को लेकर बात की जाए तो किस तरह का माहौल बन रहा है मतदान के लिए? युवाओं का मतदान करने के लिए इस तरीके से देखा जाए तो युवाओं अपने मतदान करने के लिए बहुत ही इच्छुक है, पर ठंड के चलते हुए कोई युवा अभी तक के यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। जी, चलिए बिल्कुल करण, बने रहें, ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को आपके जरिए लगातार बताते रहेंगे क्या कुछ स्थिति आपके आसपास के क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर। फिलहाल तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो 28 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपचुनाव में 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 25 पर सीधा जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर धीरे धीरे मतदाताओं का जो है भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं पर फिलहाल अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। धीरे धीरे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा माहौल भी बनता दिखाई देगा और हर एक मतदान केंद्र पर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्या कुछ हालत बनते दिखा रहे हैं, इससे संबंधित तमाम जानकारी हम आपको समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।